बेन 10 एक ऐसा कार्टून जिसे हम सब ने देखा है। एक 10 साल का लड़का जो अपने हाथ में बंधी घड़ी से किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और सिर्फ अर्थ को ही नहीं बल्कि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ओमनिट्रिक्स जो दुनिया को बचाने के लिए बनी थी वो बचाने की जगह दुनिया के डिस्ट्रक्शन का कारण बने। आज की वीडियो में हम बेन 10 का एक ऐसा ही एपिसोड देखने वाले हैं जहां बेन हीरो नहीं बल्कि एक विलन होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एज़मत दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मेरी डिस्ट्रक्शन की मशीन जो है फाइनली रेडी हो चुकी है। मैं पहले ही बता दूं कि इस दुनिया में एज़मत कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक विलन है जो पूरी दुनिया की बस तबाही चाहता है। और उसकी ये मशीन जिसकी वो बात कर रहा है जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि कार्निट्रिक्स है। कार्निट्रिक्स जो है वो ओमनिट्रिक्स का ही एक इविल वर्जन है। मगर तभी कोई एज़मत की शिप पर हमला कर देता है और इस हमले से एज़मत भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। मगर मरने से पहले वो एक नोट लिखता है और उस नोट में उसने लिखा होता है कि अगर मैं इस दुनिया को दर्द नहीं पहुंचा सकता तो कोई और पहुंचाएगा। और तभी वो अपनी शिप से कार्निट्रिक्स को बाहर भेज देता है जैसे कार्टून में हुआ था। और ठीक कार्टून की तरह वो कार्निट्रिक्स जो है धरती पर आती है और सबसे पहले हमारे बेन को ही दिखती है। मगर इस बार जब बेन उस घड़ी के पास जाता है और वो घड़ी उसके हाथ से अटैच होती है तो वो जो प्रोसेस था वो काफी ज्यादा ब्रूटल था। जैसे तुम देख सकते हो कि कैसे कार्निवर से 3 स्टिक्स निकल के बिल्कुल उसके हाथ के अंदर जा चुकी है। और इसके अगले सीन में ग्वेन भी वहां पहुंच जाती है और वो देखती है कि बेन के हाथ में एक घड़ी अटैच है और बेन जो है वो दर्द के मारे रो रहा है। मगर इससे पहले दोनों आपस में कोई भी बात कर पाते बेन की कार्निट्रिक्स जो है एक्टिवेट हो जाती है और वो उसको हीट ब्लास्ट में ट्रांसफर कर देती है। मगर इस बार जो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफर होने का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा पेनफुल है। तुम देख सकते हो कि कैसे हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होते वक्त बेन की आंखें ही निकल आई है और जो हीट उसके आसपास चल रही है वो लिटरली उसको जला रही है। और जैसे ही बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है वो ग्वेन के ऊपर हमला कर देता है और उसके सर पे अपना हाथ रख उसको पूरी तरीके से जला देता है। और ग्वेन की चीखने की आवाज जो है वो अंकल मैक्स भी सुन लेते हैं। उनको लगता है कि शायद बेन और ग्वेन आपस में लड़ रहे होंगे और उनकी लड़ाई रोकने के लिए वो उस आवाज का पीछा करते हैं। मगर जब वो उस आवाज का पीछा कर बेन के पास पहुंचते हैं तो वहां पे उनको ग्वेन की जली हुई बॉडी दिखती है और बेन जो है वो रो रहा होता है। और अंकल मैक्स के वहां पे आने से कार्निट्रिक्स जो है एक बार दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और दोबारा से बेन को एक और एलियन में ट्रांसफॉर्म करने लगती है। और इस बार बेन जो है वो एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है। और बेन इस बार जिस एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है वो कहीं से भी कूल तो नहीं है बल्कि वो काफी ज्यादा भयंकर है। और पलक झपकते ही वो अंकल मैक्स को 2 हिस्सों में काट देता है। और इसके तुरंत बाद बेन जो है वो वाइल्ड मड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी बीच जंगल में कई सारी आवाजें होने के कारण तो पुलिस वाले वहां पे चक्कर लगाने आते हैं ये देखने के लिए कि आखिर सब कुछ ठीक है या नहीं। और काफी ज्यादा तलाश करने के बावजूद भी उनको वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। और वो दोनों जंगल से वापिस जो है जा ही रहे होते कभी तभी उनके पीछे से वाइल्ड मड की जो है लार गिरती है। और जैसे ही वो उस पेड़ के ऊपर देखते हैं तो वहां पे वाइल्ड मड उन्हीं को देख रहा होता है और वो तुरंत ही अपनी जीप निकाले पुलिस वाले को पकड़ उसे आधा खा जाता है। मगर इससे पहले वो दूसरे पुलिस वाले को कुछ भी कर पाता है। एक स्पेसशिप आके उसके ऊपर हमला कर देती है मगर अपने सेंसेस के कारण वो अपने आप को उससे बचा लेता है। और हमें पता चलता है कि ये जो स्पेस रोबोट है किसी और का नहीं बल्कि विलगैक्स का है। असल में इस यूनिवर्स में विलगैक्स जो है वो बुरा नहीं है बल्कि वो इस यूनिवर्स का रखवाला है। और वो स्पेस रोबोट जो है बेन के ऊपर ऐसा हमला करता है जो उसको चारों ओर से कवर कर लेती है। लेकिन तभी कार्निट्रिक्स जो है बेन को डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म कर देती है और बेन उस कवर को फाड़ के बाहर निकल सीधा उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके अगले सीन में बेन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसने पूरे के पूरे शहर को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इस सब का जिम्मेदार बेन जो है वो खुद को ही मान रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला जो है बेन के पीछे एक शॉटगन लेके खड़ा है और वो उसे किसी भी पल मार सकता है। मगर इससे पहले वो गोली चला बेन की जान लेता। कार्निट्रिक्स जो है बेन को बचाने के लिए एक्टिवेट हो जाती है और उसको जो है 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है। और 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन सीधा जो है उस पुलिस वाले के पास भागता है और उसकी खोपड़ी में एक खींच के मुक्का मारता है जिससे उसकी जान तो जाती है और साथ में पूरा का पूरा जबड़ा भी टूट जाता है। और इसके अगले सीन में हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो धरती पर पहुंच चुकी है और इस शिप के अंदर टैट्रिक शार्ड और विलगैक्स होते हैं जो कार्निट्रिक्स को ढूंढते हुए पृथ्वी पर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ एजेंट्स जो है बेन को मारने वाले होते हैं
मगर उससे पहले ही कार्निट्रिक्स जो है बेन को गोस्ट फ्रीक में बदल देती है। और जिन लोगों ने भी बेन 10 देखा है उन्हें पता है कि गोस्ट फ्रीक ऑलरेडी कितना बुरा एलियन है। तो यहाँ पर जब वो कार्निट्रिक्स ऑलरेडी इतनी बुरी है तो तुम अपने आप सोच सकते हो कि यहाँ पे गोस्ट फ्रीक कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वो बिना किसी रहम के तीनों ही एजेंट्स को जो है मार देता है और एक का तो दिल भी बाहर निकाल देता है। और इसके बाद हमें बेन का आखिरी ट्रांसफॉर्म वाइल्ड वाइन दिखाया जाता है जो अपने स्मोक बॉम्ब से लोग को खत्म कर रहा होता है। लेकिन तभी टेट्रेक्स और विलगैस की शिप वहां पे बेन को रोकने आ जाती है और यहीं पर जो ये एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके आगे की जो स्टोरी है वो अभी तक रिवील ही नहीं हुई है। तो फ्यूचर में इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो बस इतना ही। बाय।